लेकिन सबसे ज्यादा आज आप इतने देर तक बैठ करके सचमुच अम्मा आज आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और सब लोग आपसे आज खराब आ रहा है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं ताकि कार्रवाई बड़ी वाली अपने सदस्य बोल सके, श्रीनिवास साहब बैठे हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं। तो बधाई सर, आप और चमक रही है, चमक अभी आ रही है। बहुत बहुत बधाई कि आप पूरे सदन को अभी तक चला रहे हैं। देर रात पूरा देश देख रहा है। थैंक यू थैंक यू। रेलवे के कानपुर की काला रेलवे मार्ग पर ब्लॉक एवं व्यापारपुर में टिकट वितरण की व्यवस्था एवं गाड़ी संख्या 64 एक मिनट में पूरी बात मानो बंद कर दिया माइक। महोदय एक मिनट की बात पूरी कर लूंगा। मानव बैठा और व्यापार के बीच में ब्लॉक है, वहाँ डेली गाड़ी रुकती है, डीआरएम के आदेश से नहीं हो जाता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने रेल बजट पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये जो रेल बजट सभापति महोदय, हमारे माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी और माननीय मनोज सिन्हा जी द्वारा जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया, इसकी जहां पर भी आप देखिए हर जगह अच्छी चर्चा हो रही है और लोगों को लगता है कि पहले जो रेल बजट होता था वो लोग लुभावने घोषणाओं पर ही आधारित होता था। ये जो बजट घोषित हुआ है सही माने में यात्रियों की सुविधाओं के लिए और जो पुरानी योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं उन योजनाओं पर पूर्ण करने के लिए, यानी पूर्ण करके उन्हें चालू करने के लिए इस बजट को प्रमुखता दी गई है। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं कि रेलवे स्टेशनों को 400 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई युक्त की जाएंगी और इसी वर्ष 100 स्टेशनें सुविधा युक्त होंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कह के प्रमुख रूप से अपने क्षेत्र के बारे में समस्याएं रखना चाहता हूं, क्योंकि कई सदस्यों द्वारा जो हमारे मंत्री जी हैं उनकी प्रशंसा की गई है, उसके बावजूद मैं अपने क्षेत्र की प्रमुख जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराऊंगा। माननीय मंत्री द्वारा इस बार कम से कम हमारे फर्रुखाबाद जनपद के लिए 4 फ्लाईओवर दिए गए और एक जो अंडरपास दिया गया, इसके लिए मैं फर्रुखाबाद की जनपद की ओर से और अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार साधुवाद व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं कि फर्रुखाबाद जनपद से फर्रुखाबाद जंक्शन से और सुखोआबाद जंक्शन तक विद्युत रेल लाइन को जोड़ा गया है, रेलवे विद्युतीकरण के लिए जोड़ा गया है। दूसरा, कल्याणपुर स्टेशन से फर्रुखाबाद होते हुए मथुरा को विद्युतीकरण के लिए जोड़ा गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, एक जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है, माननीय मंत्री जी आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं, आप दिल्ली से और आप यदि पूर्वांचल को जोड़े, आसाम, मिजोरम, अरुणाचल को जोड़ते हैं तो जो गाड़ियां हमारी या तो जाती हैं दिल्ली से बरेली होके, मुरादाबाद होके, लखनऊ होके वो पूर्वांचल को जाती हैं, या बाया टूंडला होके और इटावा होके और कानपुर होके तो पूर्वांचल में जाती हैं। यदि आप अलीगढ़ से और कासगंज को सीधा सीधा जोड़ देते हैं और मात्र 64 किलोमीटर की ये लाइन है, इसमें आपने बजट में इसका प्रस्ताव भी किया है, उसका एस्टीमेट बनाने, सर्वे कराने के लिए इसका पैसा भी आवंटित किया। मात्र 64 किलोमीटर ये रोड बनती है तो आपको ये तीसरी लाइन सीधे सीधे पूर्वांचल को जोड़ने के लिए मिल जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे माननीय मंत्री जी से अनुरोध है, इस सड़क को जोड़ दिया, इस लाइन को, नई रेल लाइन को स्वीकृत किया जाए। दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से एक और अनुरोध करूंगा, हमारे फर्रुखाबाद जनपद से मात्र एक ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस, वहां के कई कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, मैनपुरी है और कानपुर देहात है, ऐसे कई जनपदों को जोड़ते हुए एकमात्र कालिंदी ट्रेन चलती 24 घंटा में एक ट्रेन। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक और ट्रेन हमारे फर्रुखाबाद के लोगों को, क्षेत्र के पिछड़े हुए क्षेत्र को एक और ट्रेन दिल्ली से जोड़ने वाली
ऐसी दे दी जाए। दूसरा एक और छोटा सा निवेदन करूंगा, एक ट्रेन हमारी जो चलती है फर्रुखाबाद से, वो होके वो माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने